राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है आलोचकों की श्रेणियों से। कौन सा आलोचक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें भी एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। 3 मार्क्सवादी आलोचक दिए हुए थे, एक नहीं था। तो इस तरह का प्रश्न एक आता है और सबसे अधिक मार्क्सवादी आलोचक ही पूछे जाते हैं। और भी पूछे जा सकते हैं लेकिन सबसे अधिक मार्क्सवादी आलोचक पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने के लिए आए हैं। आलोचकों की श्रेणी। कौन सा आलोचक? आलोचक को समीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। समीक्षा करने वाले, ठीक है। समीक्षा करने वाला क्या होता है? समीक्षक, ठीक, जो समीक्षा करता है, गुण दोषों का विवेचन करता है, सीखता है, देखता है गुण क्या है, दोष क्या है किसी कृति में, तो इन्हें समीक्षक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्सवादी आलोचक की ही, ठीक है। मार्क्सवादी आलोचक, ठीक है, या समीक्षक। मार्क्सवादी आलोचक या समीक्षक ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इन पे ही चर्चा करे ले रहे हैं, फिर उसके बाद और अन्य प्रकार के समीक्षक भी हम देख लेंगे। तो मार्क्सवादी की जहां बात आए, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि ऐसे डॉक्टर, कोई भी एक नाम दिया हो, जैसे यहां पर दे दिया जाए डॉक्टर रामविलास शर्मा, किस प्रकार के आलोचक हैं। तो एक नाम भी दिया जा सकता है रामविलास शर्मा। इनका स्थान सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च मार्क्सवादी आलोचक हैं, सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। सर्वोच्च मार्क्सवादी आलोचक, सबसे श्रेष्ठ मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। इसके बाद यदि दूसरा नाम आता है तो अमृत राय का आता है, ठीक है। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे, ठीक है, मार्क्सवादी समीक्षक हैं ये। तीसरा नाम आएगा इसमें, महत्वपूर्ण नाम, शिवदान सिंह चौहान का आएगा, ठीक है। ये भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। किस प्रकार के आलोचक हैं ये? मार्क्सवादी, ठीक। मार्क्सवादी आलोचक हम देख रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद अन्य प्रकार के आलोचक भी देखेंगे। तो शिवदान सिंह चौहान, इसके बाद चौथा नाम आएगा प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। चौथा नाम किनका है? तो चौथा नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त का, ठीक है, रा नहीं उड़ाया है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। प्रकाश चंद्र गुप्त पूछे जाए किस प्रकार के आलोचक हैं, तो आप बता देंगे मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। मार्क्सवादी आलोचकों में ही अगला नाम आएगा, बहुत बढ़िया, नाम वर्ष हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है। नाम वर्ष हैं, कैसे आलोचक हैं? ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। नाम वर्ष हैं के बाद मार्क्सवादी आलोचकों में नाम आता है मुक्तिबोध का। अब एक बात और ध्यान रखना, आजकल क्या होता है, मुख्य जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उन्हें नहीं पूछा जाएगा, उनके नाम नहीं दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुख्य आलोचक रामविलास शर्मा का नहीं दिया जाएगा, नाम वर्ष का नहीं दिया जाएगा, शिवदान सिंह चौहान का नहीं दिया जाएगा। जो मुख्य आलोचक हैं उनके नाम न देकर अन्य नाम दे दिए जाते हैं बाद वाले, तो फिर कन्फ्यूजन होता है। लेकिन छात्र क्या करता है कि मुख्य रूप से 2, 3, 4 नाम ही रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है, अब सारे पढ़ने हैं, गंभीरता से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, ठीक है। मुक्तिबोध कैसे हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। इसके बाद विश्वंभर नाथ उपाध्याय, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। अब ये देखो नया नाम है और यदि ये नाम दे दिया जाए तो बहुत छात्र नहीं पहचान पाएंगे ये किस प्रकार के आलोचक हैं। विश्वंभर नाथ उपाध्याय, ठीक है। रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ, ये भी कैसे हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। ये नए आलोचक हैं,
नए आलोचक हैं इसलिए इनके नाम कम लोग जानते हैं। रमेश कुंतल मेघ। इसके बाद शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी आलोचक हैं शिव कुमार मिश्र। शिवदान सिंह चौहान भी थे, ये भी शिव हैं, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र हैं ये, ठीक है। कैसे हैं? मार्क्सवादी आलोचक, ठीक है। और नया नाम है धनंजय, ठीक है, धनंजय, ऐसे कर दूं, चलो वैसे लिखा जाएगा, वैसे धनंजय, ठीक है। ये भी कैसे हैं? ये भी मार्क्सवादी हैं, धनंजय वर्मा, ठीक है। कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। धनंजय वर्मा कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। यदि नंद किशोर नवल पूछे जाएंगे तो भी आप मार्क्सवादी आलोचक ही बताएंगे। नंद किशोर नवल ये भी क्या हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। कितने हो गए? 11 हो गए। नंद किशोर नवल। शंभुनाथ ये नए आलोचक हैं और बहुत पूछे जा रहे हैं अब। शंभुनाथ कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। मधुरेश, मधुरेश ये भी नए आलोचक हैं और ये कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। कितने हो गए? 13। 14 कमला प्रसाद, मार्क्सवादी आलोचक हैं ये। कमला प्रसाद कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। और देख लीजिए 15 करण सिंह चौहान, करण सिंह चौहान। अब देखो ये बाद वाले नाम हैं, ये रख दिए जाएं, करण सिंह चौहान, कमला प्रसाद, मधुरेश, शंभुनाथ, नंद किशोर नवल, तो ये बहुत कम छात्र बता पाएंगे कि ये किस प्रकार के आलोचक हैं। और आजकल शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय, मुक्तिबोध, यहाँ तक तो प्रसिद्ध हैं। मुक्तिबोध, नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय और रामविलास शर्मा, ये हैं मार्क्सवादी आलोचक। आजकल हम आपको एक बात और बता दें, जो एक्सपर्ट हैं, नए पेपर आ रहे हैं, उनका अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रचलित चीज़ें हैं उन्हें नहीं पूछ रहे, जो प्रचलित नहीं हैं उन्हें पूछ रहे हैं। जो मुख्य हर किसी ने रट लिए हैं, हर किसी ने पढ़ लिए हैं, इसीलिए तो पेपर कठिन लगता है कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है। जो किसी परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है वो अब पूछा जा रहा है। तो क्या है कि ऐसे मुख्य आलोचक सबने पढ़ लिए हैं, जो बाद के कम आलोचक जो कम प्रसिद्ध हैं उन्हें कम लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि पेपर कठिन लगने लगा है। ऐसे ही रचनाएं जो सबने पढ़ ली हैं वो नहीं पूछ रहे, नई रचनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो नया नया आ रहा है, इसलिए अब सेकंड प्रकार हम बात करेंगे आज तुलनात्मक आलोचक की, ठीक है, जिन्होंने तुलनात्मक आलोचनाएं की हैं। तुलनात्मक आलोचक कौन कौन से हैं, ठीक है, तुलनात्मक आलोचक कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस पे विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तुलनात्मक आलोचक, ठीक। तो सबसे पहले मिश्र बंधु। तुलनात्मक आलोचक कौन हैं? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु तुलना की है इन्होंने, ठीक है। लाला भगवान दीन कैसे आलोचक हैं? तुलनात्मक। लाला भगवान दीन, हम अभी इनकी चर्चा कर रहे हैं, इनकी रचनाएं यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाला भगवान दीन की रचना कौन सी है? मिश्र बंधु की रचना कौन सी है? ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना कौन सी है? कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना कौन सी है? ठीक है। और एक रचना ये आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकती है, देव और बिहारी, ठीक है, बहुत आती है, देव और बिहारी, और दूसरी बिहारी और देव, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। देव और बिहारी और दूसरी बिहारी और देव, ये दोनों के लेखक बताओ कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स वर्क है। देव और बिहारी के लेखक कौन हैं और बिहारी और देव के लेखक कौन हैं? ठीक है, देव और बिहारी के लेखक कौन हैं और बिहारी और देव के लेखक कौन हैं? ठीक है। तीन हो गए। एक और तुलनात्मक आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह
शर्मा, ये भी तुलनात्मक आलोचक हैं। ठीक है, ये 4 तुलनात्मक आलोचक आप याद रखेंगे। मिश्रबंध तुलनात्मक आलोचना की है इन्होंने, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी और पद्मसेन शर्मा। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण है, तीसरा, बहुत पूछा जाता है, बहुत मनोविश्लेषणवादी आलोचक। मनोविश्लेषणवादी आलोचक। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं शीघ्रता से कार्य कर रहा हूं और देखो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी का मतलब ये है कि पीपीटी बनाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो हम आपको ऐसे पेपर देते, मतलब अभ्यास पेपर सेट ऐसे देते जो आपके बहुत काम आते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको हम देते, यहाँ पर करा देते अभ्यास। अब पीपीटी बनाने वाले भी नहीं हैं, तकनीकी जानकारियाँ हमें नहीं है, समय का भी अभाव है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2-3 महीने से क्लास भी नहीं हो पा रही थी। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको परीक्षा नज़दीक है तो थोड़ा बहुत जो भी हो सके, जो भी हमारा दान पुण्य हो सके आपके लिए उतना कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अजय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड के अनुयायी हैं ये। ठीक है, इलाचंद्र जोशी, ठीक है, सिगमंड फ्राइड के अनुयायी हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, इलाचंद्र जोशी। ठीक, देवराज उपाध्याय। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं ये तीनों। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, 3 ये दे दिए जाएंगे, एक और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, काय में, मनोविश्लेषणवाद में इनका स्थान सबसे ऊंचा है, देवराज उपाध्याय का। ठीक है, इनका स्थान सबसे ऊंचा है। अब ये 3 मनोविश्लेषणवादी हैं। मनोविश्लेषण तो आप जानते ही होंगे, बीएड किया है आपने तो आप जानते होंगे, और बीएड वाले जो साथी नहीं हैं वो तो विशेष ध्यान रखें कि आपका अंतिम अवसर है। बिना बीएड वाले अगली भर्तियों से पात्र नहीं होंगे, तो आप जी जान से लग जाइए, और नहीं तो फिर बीएड करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करो, हो सकता है कि भर्ती आए तब तक उम्र का बंधन भी कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचक आप याद रखेंगे, अजय हैं, इलाचंद्र जोशी हैं और देवराज उपाध्याय हैं। ठीक है, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब ऐतिहासिक समीक्षक कौन से हैं? ठीक है, चलो ऐतिहासिक पूछे जाते हैं, और कौन से पूछे जाते हैं वो भी हम आपसे चर्चा कर लें। छायावादी पूछे जाते हैं, छायावादी। ठीक है, छायावादी समीक्षक कौन से हैं? ठीक है, इन्हें स्वच्छंदतावादी भी कहते हैं। ठीक है, छायावादी समीक्षक। चलिए, तो छायावादी समीक्षक भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण छायावादी समीक्षक कौन से हैं। चलो, तो छायावादी समीक्षकों की जहां बात आएगी वह सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी का नाम ले लेंगे आप, ये छायावादी समीक्षक हैं। ठीक है, नंद दुलारे कैसे हैं? छायावादी हैं, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं इस समीक्षा के। ठीक है, शांत प्रिय द्विवेदी। ठीक है, शांत प्रिय द्विवेदी। ठीक, छायावादी समीक्षक हैं। इसके बाद अगला नाम कौन सा आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आता है इसमें। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र का भी आता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कई जगह आएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक में भी आएंगे, सांस्कृतिक में भी आएंगे, और डॉक्टर नगेंद्र का भी आएगा यहाँ पर नाम। ठीक है, ये हो गए छायावादी समीक्षक। ठीक, चलिए, ये कौन से हो गए? प्रमुख छायावादी समीक्षक हो गए। चलो,
अब अगला देखते हैं 5वां, अगला भेद देखते हैं कौन सा है 5वां। चलो 5वां देख लो। 5वें में ऐतिहासिक, ये देखेंगे ऐतिहासिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षक, ठीक है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षक कौन कौन से हैं? तो इसमें इतिहास और संस्कृति दोनों सम्मिलित किए गए हैं, इतिहास और संस्कृत दोनों सम्मिलित किए गए हैं। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक में सबसे पहले नाम किनका आएगा। अभी हमने बताया था ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इतिहास और संस्कृति का समन्वय इन्होंने खूब किया है, खूब इन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अपनी संस्कृति को खूब महत्व दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दूसरे परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी कैसे समीक्षक हैं? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ठीक है। और तीसरे महत्वपूर्ण हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये तीसरे समीक्षक हैं, ठीक है। चलिए ऐतिहासिक हो गए। 5 प्रकार के समीक्षक प्रमुख रूप से अभी हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब चलो अगला यहाँ हम अभी फिलहाल देखेंगे 6ठा प्रकार नई कविता के समीक्षक, ठीक है। नई कविता के समीक्षक, नई कविता के समीक्षक कौन कौन हैं? चलिए ये भी देखते हैं आज नई कविता के समीक्षक, ठीक है। इन्हें आधुनिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। चलो तो इसमें कौन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान नई कविता के समीक्षक माने जाते हैं ये अच्छे खासे, ठीक है। दूसरा नाम इसमें कौन आएगा? नामवर्ष हैं, डॉक्टर नामवर्ष हैं, ये भी नई कविता में भी आते हैं, ठीक है। नई कविता की समीक्षा करने वाले हैं। और कहाँ पढ़े थे हमने? ये मार्क्सवादी में पढ़े थे, ठीक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ये भी नई कविता के समीक्षक में आएंगे, ठीक है। नई कविता के समीक्षक, आधुनिक समीक्षा की है इन्होंने, ठीक है। और चौथे लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा ये नई कविता के प्रमुख समीक्षक हो गए, ठीक है। नई कविता के समीक्षक हो गए महत्वपूर्ण, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है सौत्रिक समीक्षक के जन्मदाता, सौत्रिक समीक्षक, ठीक है। इसमें भी कई हैं लेकिन इसके जन्मदाता पूछे जाएं तो आप किसे बताओगे? नलिन विलोचन शर्मा को, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। ये सौत्रिक समीक्षक हैं, इसके जन्मदाता हैं, ठीक है। सौत्रिक समीक्षक और राकेश गुप्त, सत्यदेव चौधरी और लोग हैं, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। ऐतिहासिक समीक्षक में हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, राम कुमार वर्मा आएंगे, ठीक है। ऐतिहासिक में प्रभाववादी में शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख रूप से आएंगे, प्रभाववादी, ठीक है। प्रभाववादी इसमें प्रमुख रूप से शांतिप्रिय द्विवेदी आएंगे, शांतिप्रिय द्विवेदी, ठीक है। ये जो आलोचकों की श्रेणियां हैं ये महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ संकलित की हैं, ठीक है। प्रभाववादी में कौन है प्रमुख रूप से? शांतिप्रिय द्विवेदी। पद्मसिंह शर्मा इसमें आ जाएंगे, विश्वंभर मानव आ जाएंगे, ठीक है। और वैज्ञानिक और बचे हैं यहाँ पर। तो वैज्ञानिक समीक्षा की यदि बात की जाएगी तो वैज्ञानिक समीक्षा में
वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, समीक्षक। वैज्ञानिक समीक्षक में कौन कौन आएगा? इसमें आएगा वैज्ञानिक समीक्षक में सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा वो होगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त वैज्ञानिक समीक्षक में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, और भगीरथ मिश्र ये भी वैज्ञानिक समीक्षक में अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख समीक्षक, महत्वपूर्ण समीक्षक हो गए। और आशा और विश्वास है कि ये क्लास आपको ज़रूर लाभकारी साबित होगी और सब कुछ ठीक ठाक रहा, पेपर बनाने वाले के मूड में आ जाए। कोशिश है कि इस क्लास में से आपको अवश्य प्रश्न मिल सकता है और ऐसी उम्मीद के साथ ये क्लास हम लेकर आए। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये कंटेंट आपको कैसे लगा, आपका रिवीजन हुआ या नहीं? रिवीजन क्लास है, हमने फटाफट आपको रिवीजन कराए हैं। आप पढ़िए, शाम को याद कीजिए, शाम को अपने कंटेंट को रिवीजन कीजिए कि हमने क्या क्या याद किया है। ठीक है, फ्लैशबैक शैली में, और फिर सुबह फिर से नया कीजिए। चलिए आज इतना ही, मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। प्रद्योत गुरुकुल चैनल लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, दोस्तों को बताएं। ठीक है, क्लास रेगुलर होने लगी है, अपने साथियों को ज़रूर बताएं और संख्या ठीक रहेगी, व्यूज़ ठीक आएंगे तो हम आपको मन से और कार्य कर पाएंगे। एक कारण ये भी रहा कि कम लोग जुड़ते थे, व्यूज़ भी कम आ रहे थे, तो हमने सोचा छोड़ो, लेकिन अब बहुत अच्छी संख्या में व्यूज़ आ रहे हैं। पुरानी वीडियो बहुत देखी जा रही हैं परीक्षा के कारण, तो हम आपकी मदद के लिए यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।